सोचिए क्या हो अगर पुरानी इमारतें सिर्फ पत्थर और कलाकृतियां ना होकर विशालकाय घड़ियां हों। वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि खगोलीय घड़ी। भारत में ना एक ऐसा ही मंदिर है जो हजारों साल पुराना एक राज दबाए बैठा है, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये है वो मंदिर। भारत के श्रृंगेरी में इसका नाम है विद्याशंकर मंदिर। अब देखने में तो ये 14वीं सदी का बना है, मतलब करीब 700 साल पुराना। लेकिन ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहा यह जाता है कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है। चलिए जरा इसके अंदर झांकते हैं। मंदिर के अंदर एक हॉल है जिसमें 12 बड़े बड़े खंबे हैं, और हर खंबे पर राशि चक्र का एक चिन्ह बना हुआ है, मेष से लेकर मीन तक। इन्हें ही राशि स्तंभ कहा जाता है। तो कहानी ये है, और ये दशकों से चली आ रही है, कि ये मंदिर पत्थर से बना एक परफेक्ट कैलेंडर है। मतलब दावा यह है कि हर महीने सुबह सुबह सूरज की पहली किरण सीधे उसी खंबे पर पड़ती है जो उस महीने की राशि का है। कमाल की बात है ना? लेकिन क्या ये सच में होता है? बस यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। आज के जमाने के रिसर्चर्स ने इस पुराने दावे को टेस्ट करने का फैसला किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक मंदिर पहुंचे, ये पता लगाने के लिए कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। उन्होंने अपने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स से सूरज की किरणों की दिशा को बिल्कुल सटीकता से मापा, ये देखने के लिए कि क्या ये कैलेंडर आज भी काम करता है। और जो उन्हें मिला वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने शरद विषुव का दिन चुना, मतलब वो दिन जब दिन और रात करीब करीब बराबर होते हैं। उस दिन सूरज की किरणें पड़ रही थीं वृश्चिक राशि वाले खंबे पर। लेकिन असली गड़बड़ ये थी कि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से सूरज को तो उस वक्त कन्या राशि में होना चाहिए था। ये देखिए, ये तस्वीर 21 सितंबर 2002 की है, जो इस गड़बड़ी का पक्का सबूत है। सूरज की रोशनी साफ साफ वृश्चिक स्तंभ के पास पड़ रही है, जबकि उसे कन्या राशि के स्तंभ की तरफ होना चाहिए था। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। हम बात कर रहे हैं आसमान में करीब 60 डिग्री के फर्क की। 60 डिग्री किसी भी कैलेंडर के लिए ये तो बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो अब सवाल ये उठता है कि 14वीं सदी के वो माहिर कारीगर जो अपने खगोलीय ज्ञान के लिए जाने जाते थे, भला इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते थे? क्या उन्होंने कुछ गलत बना दिया, या फिर कहानी कुछ और ही है? इस पहेली को सुलझाने के लिए रिसर्चर्स को वक्त में पीछे जाना पड़ा, और मेरा मतलब है बहुत पीछे। तो इस पूरी पहेली का जवाब एक खगोलीय घटना में छिपा है, जिसे कहते हैं प्रिसेशन। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई लट्टू घूमते घूमते थोड़ा डगमगाता है ना, बस हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर ठीक वैसे ही बहुत धीरे धीरे डगमगाती है। और ये इतना धीमा है कि एक पूरा चक्कर लगाने में इसे 26,000 साल लग जाते हैं। लेकिन इसका असर वो बहुत बड़ा है। सदियों में, हजारों सालों में हमें आसमान में तारों की जगह बदली भी दिखती है। इस जानकारी से एक बिल्कुल नया सवाल पैदा हुआ। अगर ये मंदिर आज के आसमान के हिसाब से गलत है, तो क्या ये किसी और समय के आसमान के लिए सही हो सकता है? और जब वैज्ञानिकों ने प्रिसिशन को ध्यान में रखकर हिसाब लगाया और वक्त में पीछे गए, तो जो जवाब मिला वो दिमाग घुमा देने वाला था। उन्होंने पाया कि मंदिर के खंभों का ये डिजाइन आज के आसमान के लिए बना ही नहीं था। ये तो पूरी तरह से मेल खाता था लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसमान से, यानी आज से कोई 4000 साल पहले। तो मतलब साफ था, मंदिर गलत नहीं है। अरे ये तो 4000 साल पुराने आसमान के लिए एक बिल्कुल सटीक कैलेंडर है। सोचिए, 14वीं सदी में बना ये मंदिर एक प्रागैतिहासिक आसमान का नक्शा दिखा रहा था। अच्छा, इस थ्योरी को और पक्का करने के लिए चलिए वसंत विषुव पर नजर डालते हैं, जो साल के सबसे अहम खगोलीय दिनों में से एक है। तो चलिए वसंत विषुव को देखते हैं। इन तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि आज के समय में सूरज की किरणें कहां पड़ती हैं और 4000 साल पहले कहां पड़ती थीं। फर्क जमीन आसमान का है। तो आज की बात करते हैं। मान लीजिए 21 मार्च 2026 को वसंत विषुव के दिन सूरज की किरणें तुला और वृश्चिक खंभों के बीच से निकलकर सीधे मंदिर के गर्भगृह में जाती हैं। ठीक, लेकिन 2000 ईसा पूर्व में, मतलब आज से 4000 साल पहले, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय किरणें मंदिर के मेन गेट से, जो कि पूर्व में है, अंदर आती थीं, और वो भी ठीक मेष और वृषभ राशि के खंभों के बीच से, मतलब एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट। मतलब ये कि मंदिर का जो मेन दरवाजा है पूरब की तरफ, वो खुद 2000 ईसा पूर्व के वसंत विषुव का प्रतीक है।
आर्किटेक्चर का हर हिस्सा उस प्राचीन खगोलीय घटना को मार्क करने के लिए बनाया गया था। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, 14वीं सदी के बनाने वाले ऐसा जानबूझकर क्यों करेंगे? देखिए, जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो बताते हैं कि विद्याशंकर मंदिर के निर्माता श्री विद्यारण्य अपने समय के बहुत बड़े खगोलविद थे। वो प्रिसेशन के बारे में बखूबी जानते थे, तो ये सब कोई गलती तो हो ही नहीं सकती थी। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि ये कोई गलती थी ही नहीं, ये सब जानबूझकर किया गया था। ये मंदिर उस समय के लिए यानी 14वीं सदी के लिए कोई काम करने वाला कैलेंडर नहीं बनाया गया था, बल्कि ये तो एक तरह का सम्मान था, एक बहुत पुराने पवित्र वैदिक डिजाइन को बचाने की कोशिश थी। आप कह सकते हैं कि ये मंदिर एक टाइम कैप्सूल है जो हजारों साल पुरानी सभ्यता के खगोलीय ज्ञान को हमारे लिए सहेज कर बैठा है। और यही बात हमें सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि और कितना ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो हमारी आंखों के ठीक सामने है और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।